Now we are going to class 7th, chapter 12, practical geometry, exercise 12.1, question number first. Draw a line से L. एक लाइन ड्रा करते हैं. चलिए एक लाइन ड्रा कर लेते हैं. लाइन फिक्सेबल नहीं होती, याद रखिएगा. लाइन सिगमेंट आपका फिक्सेबल होती है. जैसे कि आपको 3.6 से 3.5 दिया हुआ हो, तो हमने एक लाइन ड्रा किया जिसे हम L कह सकते हैं. आप इससे L टेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट, मतलब इस लाइन से आउटसाइड में एक कौन सा पॉइंट हो, P पॉइंट. तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट का नाम दे दिया हमने P. ठीक है. ड्रा अ लाइन पैरेलल टू L. अब हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रा करना है जो इसके पैरेलल हो. ठीक है भाई, हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं इस लाइन को. तो ये लाइन को हम इससे ज्वाइन कर लेते हैं और हमें एक लाइन यहाँ पे पैरेलल ड्रा करनी है. लेकिन ऐसे थोड़ी कि यहाँ पे स्केल रखे और कर दिए, ऐसा नहीं होगा. तो उसके लिए वर्क करते हैं बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली. तो फर्स्टली हम आपको बता रहे हैं कंपास यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग वर्ड है. क्यों? क्योंकि इसे हम इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बोलते हैं, ना कि कंपास. कंपास क्या होता है, एक निडल होता है जो अर्थ में डायरेक्शन शो करती है. ये बात याद रखिएगा, मैग्नेटिक निडल जिसको बोलते हैं. चलिए आगे वर्क करते हैं. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप इस पॉइंट पे जो हमने यहाँ पे पॉइंट देखी टच किए, आप जितना भी रेडियस यहाँ पे लेना चाहें ले सकते हैं. और यहाँ पे आप इसे कट मार्क कर दीजिए आर के थ्रू पे. ये कट हुआ. कट होने के बाद जैसे आपने यहाँ पे कट किया जिस डिस्टेंस से, उतने डिस्टेंस से आप ऊपर से भी इधर कट मार्क कर लीजिए. जिधर भी करना हो इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सॉरी फॉर ये डिस्टेंस, ये आपका एक कट मार्क हुआ. ओके, चलिए ठीक है. अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो कट मार्क आपने आर किया इसका आप डिस्टेंस यहाँ से मेज़र कर लीजिए. ये आपका देखिए एग्जैक्ट ठीक है. अब यहाँ से इसे आप टेक करके देखिए डिस्टेंस. अब यहाँ से आप सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रखिए और इसे आप कट मार्क यहाँ पे कर दीजिए. जिस जगह पे एक कट मार्क हुआ वो पॉइंट आपका इस पॉइंट से जब ज्वाइन करेंगे तो एक पैरेलल लाइन शो होगी. अब इसे आप सिर्फ ज्वाइन कर दीजिए और ये आपका पैरेललोग्राम रेडी, सॉरी पैरेलल लाइन रेडी हो गया. P और ये क्या हुआ आपका M. हम इसे M लाइन शो कर लेते हैं. यहाँ पे आपका देखिए L पैरेलल टू M है. चलिए स्टेप शो करते हैं कि हमने वर्क क्या किया. तो वर्क से पहले यहाँ पे नाम शो कर लेते हैं. इस पॉइंट को हम P यहाँ पे Q कर लेते हैं. इसे C D E एंड F कर लेते हैं. चलिए सो स्टेप में फर्स्ट हम शो करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रा किया, तो सब यहाँ पे फर्स्ट शो करेंगे कंस्ट्रक्ट L लाइन. ओके, ओनली L लाइन. क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्ट L हमने एक लाइन ड्रा किया. ठीक है, कंस्ट्रक्ट L लाइन. देन सेकेंड हमने क्या किया, टेक एनी पॉइंट, यहाँ पे Q शो किया. टेकिंग एनी पॉइंट Q ऑन लाइन L. ओके. अब इसके बाद हमने क्या किया, एक अनदर पॉइंट यहाँ पे किया P, अनदर पॉइंट P आउटसाइड, क्योंकि इससे तो ज्वाइन ही नहीं है, ये तो आउटसाइड में है. उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन किया PQ को, ज्वाइन PQ. देन आफ्टर फिफ्थ कंडीशन हमने क्या किया, इस पॉइंट से हमने एक आर किया अपने लेवल से, हमने कोई डिस्टेंस नहीं लिया, अपने सुटेबल से लिया. तो Q को हमने एक सेंटर करके किया. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंट Q एज सेंटर एंड सुटेबल रेडियस, क्योंकि हमने अपने से ऑब्जर्व किया. सुटेबल रेडियस एंड कट आर्क DC, यही है ना, कट आर्क DC. हमने DC कट आर्क किया. ओके, नाउ 6 यहाँ पे कर देते हैं. 6 में सेम पॉइंट P एज सेंटर
and suitable radius cut arc C कट आर्क ओनली, क्योंकि यहाँ लाइन तो है नहीं, बाद में लाइन आई तो कट आर्क बस हो गया यहाँ पे, ठीक है। 8E बस कर सकते हैं क्योंकि ये लाइन तो ज्वाइन कर दिए थे, 8E। ओके, एंड देन आफ्टर डिस्टेंस DC, सॉरी टेकिंग डिस्टेंस DC and cut off point F on line M, right, on line M, so L parallel M, ये आपका प्रूफ भी हो गया। या फिर ये लिख सकते हैं 7 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, ड्रा लाइन M whose L parallel M, ये आपका कंप्लीट कंस्ट्रक्ट हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ड्रा अ लाइन L। चलिए एक लाइन ड्रा करते हैं L, ये हुआ आपका लाइन L। ओके, ये कॉर्नर, ये आपका L लाइन हो गया। चलिए रेडी, एंड ड्रा अ परपेंडिकुलर टू L एट एनी पॉइंट ऑन L। तो कोई भी हम पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट हो गया, सो ये पॉइंट का नाम कर लेते हैं Q। अब इसमें हमें 90 डिग्री ड्रा करना है, तो आप प्रोटेक्टर के थ्रू पे भी कर सकते हैं, या तो फिर आप राउंडर के थ्रू पे भी कर सकते हैं। कैसे करना है आपको एक इजी वे पे आपको समझा देना है, तो आपके लिए बेस्ट समझ में भी आ जाएगा। आपको जितना इसका डिस्टेंस लेना आप ले सकते हैं, राइट, और ये आप पूरा एक सेमी सर्कल बना दीजिए, ठीक है। सेमी सर्कल बनाने के बाद ये थोड़ा सा ज्वाइन नहीं हुआ, अब ज्वाइन होने के बाद इसका आप डिस्टेंस लीजिए, दोनों का सेमी सर्कल का डायमीटर का डिस्टेंस लेने के बाद आप इसे यहाँ पे कट मार्क कर दीजिए अप साइड, एंड सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आप कट मार्क कर दीजिए। कट मार्क करने के बाद जिस पॉइंट से ये इंटरसेक्ट हुआ, इस लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए। जैसे आप ज्वाइन करेंगे एक 90 डिग्री शो होगा, ये आपका 90 डिग्री रेडी हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसको प्रोटेक्टर के थ्रू पे भी दिखा दिए, ये आपका 90 डिग्री शो है। ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट ए 3.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन लाइन L। तो यहाँ से हमें 3.5 सेंटीमीटर लेना है, सो ये आपका पॉइंट और ये 3.5 हुआ। ओके, ये आपका 3.5 हुआ। ओके, सो यहाँ पे हम इसे अटेंड करने के बाद ये आपका कट मार्क हुआ और ये आपका पॉइंट बना A। सो यहाँ पे हम शो कर देंगे A पॉइंट। आगे क्या लिखा है, थ्रो अ ड्रा अ लाइन M पैरेलल टू L, मतलब L की हमें इसे एक और पैरेलल लाइन ड्रा करना है, जैसा कि अभी हमने आपको फर्स्ट नंबर पे बताया, जैसे वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। तो इसका डिस्टेंस आप ले सकते हैं, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी आफ्टर इसका हम डिस्टेंस यहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इनका डिस्टेंस कितना है। देखिए ये डिस्टेंस हुआ इक्वली, ओके, इसी के ऊपर है देखिए। और इस कॉपी को अगर आप राउंड अप कर लेंगे तो और बेस्ट होगा, ऐसे आप कर लीजिए। करने के बाद आप इसे इसी साइड से आप इसे कट मार्क कर दीजिए, ये आपका कट मार्क हुआ। ओके, क्योंकि ऊपर से और कोई मतलब ही नहीं है कि आप उसे राउंड अप करें, इतना आप कर लें, उससे क्लियर हो जाएगा कि हमारी लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, क्योंकि इससे ऊपर तो होगी नहीं। अब इसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेज़र कर लीजिए, ये देखिए डिस्टेंस देख लें। अब यहाँ पे आप रखिए और इसे आप कट मार्क कर दीजिए। यहाँ पे रखने के बाद ये आपका कट मार्क हुआ।
जिस जगह पे ये आपका कट मार्क हो उसे आप ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका पैरेलल लाइन शो हो गया। ओके, ये हुआ आपका एम लाइन। सो यहाँ पे नाम शो कर देते हैं। ये हुआ आपका सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट आपका ई एंड एफ, जैसे लास्ट हमने फर्स्ट नंबर पे किया। चलिए स्टेप करते हैं। सो स्टेप हम क्लियर कर देते हैं। कंस्ट्रक्ट अ लाइन, हम सबसे पहले एक लाइन ड्रा किए। ड्रा बी क्यू एक्स, क्यों हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स बना लिए जो लाइन सेगमेंट है, बी क्यू और एक एक्स यहाँ पे ले लिए, एक्स ये देखो, ठीक है। तो बी क्यू एक्स क्या हो गया आपका 90 डिग्री, जो हमने एंगल्स के अकॉर्डिंग बताया। फ्रॉम पॉइंट क्यू एज अ सेंटर, अब देखिए पॉइंट क्यू एज अ सेंटर एंड रेडियस कट ऑफ एट डी, देखिए हमने इसको कट करके यहाँ तक डी तक किया और ये लाइन को हमने यहाँ पे किया। टेकिंग 3.5 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम पॉइंट क्यू, कहाँ से क्यू से, और यहाँ पे कट किया ए पॉइंट पे, ये भी हमने शो कर दिया। ऑफ परपेंडिकुलर लाइन पॉइंट ए, फिफ्थ नंबर, उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट ए एज अ सेंटर एंड कट द सुटेबल रेडियस, ये आपका लिखा हुआ है सेम सी डी जैसे, ठीक है, जितना सी डी में कट हुआ। 8 पॉइंट एफ, ज्वाइन ए एफ, और ए एफ को हमने ज्वाइन किया तो रिक्वायर्ड हमें एम पैरेलल एल मिला। ओके, नाउ थर्ड नंबर, लेट एल बी अ लाइन, ध्यान समझिएगा और बुक जरूर अपने पास रखिएगा। एल बी अ लाइन एंड पी बी पॉइंट नॉट ऑन एल, मतलब सेम जैसे फर्स्ट नंबर पे बताया गया था कि पी आउटसाइड है, वैसे इस बार आपका पी भी आउटसाइड है। थ्रो टू पी, अब पी को ज्वाइन करना है सेम फर्स्ट के जैसे। ड्रा अ लाइन एम पैरेलल टू एल, चलिए यहाँ तक तो आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन हो गया सीधे सीधे। नाउ ज्वाइन पी टू एनी पॉइंट क्यू, अब देखो पी जो बना उससे हम क्यू से ज्वाइन करना है। चलिए वन बाय वन करते भी चलते हैं। चलिए फर्स्ट स्टेप कि हम यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रा करेंगे, ये हमने लाइन ड्रा कर लिया, इस लाइन का नाम हो गया एल। ओके, अब हमें एक आउटसाइड पॉइंट लेना है, तो हम कहीं पे भी ले सकते हैं पॉइंट, ये हमने ले लिया पी, पी को ही बोला गया है, और इसे हमें ज्वाइन करना है एक अनदर पॉइंट से, कहीं पे भी पॉइंट ले लेते हैं। तो चलिए इससे हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया आपका अनदर पॉइंट, तो हम इसे कर लेते हैं बी। ओके, सो इस लाइन का हमें पैरेलल शो करना है, तो हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक आर्क ड्रा करेंगे, एक सुटेबल आर्क। सो हमने ये आर्क ड्रा किया और सेम आर्क हमें यहाँ पे भी ड्रा करना है, तभी तो पैरेलल हो पाएगा। सो ये हुआ आर्क, ठीक है। अब जितना डिस्टेंस यहाँ पे होगा, जैसे हमने लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे किया, ये देखिए डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ पे कट मार्क कर देंगे, ये आपका कट हुआ। सो जिस पॉइंट पे ये टच हुआ, ये लाइन को हम ज्वाइन करेंगे और एक पैरेलल लाइन हमें शो हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका पैरेलल लाइन, ये तो क्लियर हुआ। चलिए इसे नाम दे देते हैं एम। अब थोड़ा सा बुक में फिर से आते हैं। नाउ ज्वाइन पी, पॉइंट हमने कर दिया, टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल, अब एक क्यू एक अनदर पॉइंट लेना है जो एल पे है। चूज एनी अदर पॉइंट आर, एम पे है, जो ऊपर वाली लाइन है उसमें आर है और नीचे वाली लाइन में क्यू है, और इससे भी हमें पैरेलल करना है। अब पैरेलल के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि व्हाट शेप डू द टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन इनक्लोज, तो वो किस तरह के शो कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इसमें हमें एक पॉइंट लेना है क्यू, तो चलिए एक पॉइंट यहाँ पे क्यू कर लेते हैं, और अनदर पॉइंट है ऊपर आपका एक आर, ठीक है, यहाँ पे भी हम आर आर कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे पहले करते हैं क्यू। सो ये हुआ आपका क्यू पॉइंट। अब क्यू को इससे ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये हुआ आपका ज्वाइन। ओके, अब एक अनदर पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं आर, जैसा कि क्वेश्चन पे
बोला गया है, ये आर हो गया। अब यहाँ पे हम देखिए ये लाइन का हमें पैरेलल शो करना है इस लाइन का जो लाइन है, तो हम यहाँ पे इसका सेंटर या फिर आप डाउन साइड भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी आपको लेना है उसका डिस्टेंस आप लेके इसे आप एक कट मार करिएगा। लेकिन याद रहे इस ये जो आप एक सर्कुलर बना रहे हैं यहाँ पे, ये चेंज नहीं होना चाहिए। जब आप आर से भी करेंगे तो आपका जो ये डिस्टेंस है ये आपका सेम ही होना चाहिए, किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होना चाहिए। ये दोनों का जो रेडियस है वो आपका सेम ही होना चाहिए। ये हो गया ओके। अब जितना इसका डिस्टेंस है, अब गौर से आप देखिए ये पॉइंट, देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट कितना डिस्टेंस है वो देख लीजिए। ये हो गया आपका डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे टच करके, जैसे यहाँ पे है, और इसे आपको कट मार करना है। ठीक है, इस जगह पे सेम आप फिर से देख लीजिए और इसे आप कट मार, हल्के से कट मार कर लीजिए। जिस जगह पे इंटरसेक्ट हुआ इस लाइन को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। अब ज्वाइन कर देते हैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से और लाइन को आगे तक जाने दीजिए। ये आपका ज्वाइन हो गया। अब ये जो आपका है पी क्यू आर हो गया और ये क्या हो गया एस। तो ये आपको क्या दिखेंगे, एक पैरेलल लाइन दिखेंगे। ठीक है, कैसे दिख रहा है, एक पैरेलल लाइन। तो पी क्यू आर एंड एस एक पैरेलल लाइन शो होंगे। अब यहाँ पे नाम शो कर देते हैं, बी सी डी, यहाँ पे कर देते हैं ई एफ, ये पॉइंट है आपका जी, सो ये पॉइंट है एच, और ये पॉइंट एच ये हो जाएगा आपका आई, ये हो गया जे, और पॉइंट्स तो हो गए क्लियर। अब चलिए स्टेप में चलते हैं। अब यहाँ पे स्टेप आप देख सकते हैं, यहाँ क्लियर कर देते हैं। कंस्ट्रक्ट ए लाइन एल, मार्क पॉइंट बी ऑन लाइन एल। देखिए सबसे पहले हमने ये जब कंस्ट्रक्ट किया एल, तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट बी लिया ऑन लाइन एल, द एंड पॉइंट पी outside point P, and then after join to PB, and then after third conditions B as a center as suitable radius to DC हमने लिया जैसे फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट क्वेश्चन पे किए थे, एंड कट ऑफ एट D and C एंड सेम डिस्टेंस P एंड कट ऑफ E and F। तो यहाँ पे सब कुछ नोट है। ठीक है, ड्रा अ लाइन M पास थ्रू टू PF एंड टेकिंग अनदर पॉइंट Q ऑन लाइन L। देखिए अनदर पॉइंट हमने Q लिया एंड किस पे लिए, L पे, और M पे कौन से लिए, R। तो यहाँ पे सभी शो हैं लाइन, यहाँ पे देख सकते हैं लाइन M। ओके, R एज ए सेंटर सेम रेडियस बिफोर, ड्रा एन आर्क J एंड जॉइन RS, सो इट इज़ अ PQRS पैरेललोग्राम। तो हमें PQRS जो है वो क्या लिख रहा है, पैरेललोग्राम। ओके, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC गिवन AB BC एंड CA की वैल्यू दी, लेंथ दिया हुआ है 5 6 एंड 7। चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ देखिए AB दिया है, BC दिया है एंड CA दिया हुआ है। तो आपकी मर्जी, आप जिसे भी लेना चाहें। तो AB हमने इस बार ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर। चलिए 5 सेंटीमीटर हमने ड्रा कर लिया। सो यहाँ पे नाम शो कर दीजिए AB। अब श्योर है कि पॉइंट ए से देखिए कितने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे देखिए ए से सी, क्योंकि अब सी ही बचा, ए बी और सी, तो ए से सी कितना 7 सेंटीमीटर। सो आप प्रोटेक्टर के डिवाइडर के थ्रू पे 7 सेंटीमीटर ले लीजिए। ये आपका हुआ 7 सेंटीमीटर। ओके, आप यहाँ पे रखें और इसे आप कट मार कर दें, ये आपका कट मार हुआ क्लियर। अब देखते हैं बी से सी, तो बी से सी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर देखते हैं, ये आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है।
तो ये 6 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे कट मार्क कर देते हैं। तो जिस जगह में ये कट मार्क हुआ यही आपका एग्जैक्ट पॉइंट हुआ। ओके, अब इसे दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और आपका एक ट्रायंगल रेडी हो गया। ये ज्वाइन और ये आपका ये भी ज्वाइन हो गया। ये बन गया आपका सी। अब स्टेप करते हैं। तो स्टेप में हमने फर्स्ट क्या किया, फर्स्ट नंबर सबसे पहले हमने ए बी कितना लिया 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिखिए कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट। इस बार लाइन सेगमेंट होना चाहिए क्योंकि ये फिक्स्ड है। सेगमेंट ए बी इक्वल टू हमने क्या किया 5 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। सेकंड नंबर उसके बाद हमने क्या किया पॉइंट ए से। तो आप भी लिखिए यहाँ पे पॉइंट ए एज अ सेंटर, क्योंकि आप सेंटर करके आप इसका यूज़ कर रहे हैं ना। और ये क्या कहलाता है आपका जो भी डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस। तो जो पॉइंट है पॉइंट ए एज सेंटर एंड रेडियस, रेडियस हमने कितना लिया था सी के लिए 7 सेंटीमीटर। कट ऑफ एन आर्क। एन आर्क क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक बार कट किया, अभी इंटरसेक्ट नहीं हुआ, दूसरा कट नहीं हुआ, इसलिए आर्क बस लिखेंगे। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप क्या किया, इस बार हम बी से किए। तो पॉइंट बी एज सेंटर एंड रेडियस, और कितना रेडियस हमने लिया 6 सेंटीमीटर। एंड कट ऑफ एन आर्क, इस बार हमने आर्क कहाँ पे किया सी पॉइंट पे। तो आप यहाँ पे सी पॉइंट कर दीजिए, पॉइंट सी। अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया सभी को ज्वाइन कर दिया। तो आप लिख दीजिए ज्वाइन ए सी एंड बी सी। और सो दिस इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। और ये आपका ट्रायंगल रेडी हो गया। चलिए सेकंड नंबर करते हैं। इस बार देखिए ए बी दिया है आपका 4.5। जिसका ज़्यादा लेंथ हो उसको आप इधर कर लीजिए तो आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे ए सी है तो ए सी आप कर लीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम ए बी सी स्टार्ट करते हैं। ये आपका हुआ 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप शो कर लीजिए ए एंड बी। अब यहाँ देखिए बी सी आपका 5 सेंटीमीटर है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बी से। एज अ सेंटर आपका ये पॉइंट और 5 सेंटीमीटर ये हुआ। ओके, सो यहाँ पे आप रखें और इसे आप कट मार कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये बी से सी 5 हुआ और ए से सी आपका 6 सेंटीमीटर। सो ऐसे आपको रखना है और ये आपका हुआ 6 सेंटीमीटर, राइट। अब आप यहाँ पे रखें और इसे आप कट कर दें। तो जिस जगह में एक कट पॉइंट हो इसे थोड़ा सा ड्रिल कर लें जिससे आपका लाइन एकदम क्लियर ड्रा हो, है ना। और ये पॉइंट आप रखें और इसे ज्वाइन कर दें, सिंपल। और ये आपका बन गया ट्रायंगल। क्लियर। और यहाँ पे लिख दीजिए सी। और ये हमने स्टेप शो कर दिया है सेम फर्स्ट नंबर के जैसे ही। सेम रेडियस आपको लेना है, सब कुछ यहाँ पे शो है। जैसे फर्स्ट नंबर यहाँ पे शो है ना, फर्स्ट नंबर के जैसे आपको यहाँ पे शो किया गया है। ये भी ट्रायंगल आपका ए बी सी है। ओके, सो आप फिर से देख सकते हैं और इसे नोट कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन दैट पी क्यू 5.4, क्यू आर पी आर दोनों सेम है। नेम द ट्रायंगल। तो सिंपल है, पहले से समझ में आया, आइसोसेलेस है भाई, विच हैव 2 साइड्स आर इक्वल। ये 2 साइड्स इक्वल है। तो सबसे पहले हम पी क्यू को ही बना लेते हैं 5.4। सो ये आपका हुआ 5.4 पी एंड क्यू। अब ये सिंपल क्यों हो गया और ज़्यादा, क्योंकि 4.7 दिया है क्यू आर पी आर। तो क्यू आर ही बस तो बचा, ऊपर आर होगा 4.7। तो एक आप डिस्टेंस बस कर लीजिए 4.7 बस। ये आपका हुआ 4.7। ये आपका हुआ, सॉरी ये 4.7, राइट। अब 4.7 को यहाँ पे आप
यहाँ पे रखें और कट मार कर दें। सेम डिस्टेंस यहाँ से भी है क्योंकि चेंज तो होना नहीं है, और ये आपका कट मार्क हुआ। जिस जगह पे एक कट मार्क हो उस पॉइंट्स को थोड़ा सा ड्रिल कर लें और इसे ज्वाइन कर दें दोनों से, और ये आपका सिंपल सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। और जैसा हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पे भी ट्रायंगल का स्टेप किया है, सेम यहाँ पे भी कर देंगे स्टेप। फर्स्ट में हमने कंस्ट्रक्ट किया लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट पी क्यू, ये आपका आर हुआ। तो पी क्यू हमने लिया 5.4, ये तो 4.7 है, ये भी 4.7, तो 5.4 सेंटीमीटर। ओके, एंड सेकेंड फ्रॉम पॉइंट पी, या फिर आप फ्रॉम पॉइंट पी एज अ सेंटर एंड रेडियस P बस क्यों लें, P एंड Q लिख लेते हैं, एंड Q क्योंकि एक ही साथ लिख देते हैं, दोनों तो सेम ही है। सेंटर रेडियस कितना लिया हमने 4.7, एंड कट ऑफ एन आर्क कहाँ पे, पॉइंट R। थर्ड नंबर में आप लिख दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन हमने क्या किया, PR एंड QR, simple. This is required triangle, PQR, ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल LMN such that each sides 5.3, नेम्ड ट्रायंगल। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और क्या बताना है। यहाँ पे और लिख लीजिएगा नेम ट्रायंगल का, इसमें हमने नहीं शो किया ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि आइसोसेलेस है, दो इक्वल हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका 5.3 है, और इससे ज़्यादा इजी तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी साइड जब इक्वल हैं तो हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जनरली आप यहाँ पे टच करें, ये आपका पॉइंट हुआ ये, और इस पॉइंट को आप मेज़र कर लीजिए, क्योंकि ये अगर 5.3 है तो ये भी 5.3 है, तो आप यहाँ कट कर दीजिए और इस पॉइंट पे भी रख के आप यहाँ पे कट कर दीजिए, बस सिंपल। और जिस जगह में थोड़ा सा ड्रिल कर लीजिए और सभी को मिला लीजिए, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल रेडी हो गया। इस पॉइंट से इन सभी को टच कर दीजिए और ये आपका ट्रायंगल रेडी। ये आप कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया। स्टेप कंस्ट्रक्ट हमने किया लाइन सेगमेंट AB, फिर पॉइंट A एक साथ हम लिख दिए A एंड B। A एंड B से हमने रेडियस लिया 5.4 और कट ऑफ किया कहाँ पे, C पे, ये हमने लिख दिया। जॉइंट AC एंड BC एंड रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC सच दैट AB 2.5, ऐसे वैल्यू दी हुई है, हमें मेज़र करना है AB यानी B, जहाँ पे भी B पॉइंट बनेगा उसका एंगल फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा लेंथ है 6.5, इसी को ले लेते हैं, उससे हमारा जो डायग्राम होगा वो बड़ा नहीं होगा। ये 6.5 हमने ड्रा कर दिया A से C। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं A से B 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो A से B हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे 2.5। सो ये हुआ पॉइंट, और ये आपका 2.5 बहुत शॉर्ट में ही है, ये आपका 2.5 हुआ नेट। ओके, अब यहाँ पे रखेंगे और कट मार्क कर देंगे जहाँ पे भी ये कट मार्क हो, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं C पॉइंट से, तो C पॉइंट से हमें यहाँ पे दिया B से C, ठीक है। तो B 6 सेंटीमीटर, तो पॉइंट C से हम लेते हैं 6 सेंटीमीटर। सो ये 6 सेंटीमीटर हुआ, और यहाँ पे आप रखेंगे और इसे आप कट कर दीजिए। हमें जिस जगह में ये कट मार्क हुआ उससे हम इसे थोड़ा सा, अब इसे हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे और हमारा ट्रायंगल रेडी हो गया। ये ट्रायंगल हुआ आपका रेडी। ओके,
अब ये पॉइंट हुआ आपका P। चेक करते हैं ये कितने डिग्री का होगा यहाँ पे, क्योंकि ABC हमें चेक करना है कितने डिग्री का है। तो हम इसे अपोजिट डायरेक्शन पे ऐसे रखेंगे और याद रहे ये लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन फिर वो शो करेगी। तो हम ये पॉइंट पे एग्जैक्ट किए और ये लाइन हुआ इस थोड़ा सा ये स्ट्रेट। देखिए ये लाइन इसके ऊपर हो गई और ये मिड पॉइंट पे है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट कितने डिग्री को शो कर रहा है। देखिए 90 डिग्री शो कर रहा है ना एकदम। सो ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री। और सिंपल अब स्टेप करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट AC इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट A से 2.5 सेंटीमीटर, ये देखिए पॉइंट A इज सेंटर एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, कट ऑफ एन आर्क। सिर्फ हमने आर्क यहाँ पे कट मार्क किया। ओके, अब आते हैं पॉइंट C पे। तो पॉइंट C एज सेंटर एंड रेडियस हमने इसका रेडियस कितना लिया था, B से C 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप 6 सेंटीमीटर कर दीजिए। अब यहाँ रेडियस 6 सेंटीमीटर, कट ऑफ एन आर्क कहाँ पे किए, 8 पॉइंट B। सो ये हमारा रेडी हो गया। अब इसके बाद हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, ज्वाइन हमने किया AB एंड BC। सो दिस इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC। अब एंगल ये हमारा आंसर है, जो हम आंसर फाइंड किए हैं, ABC इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये बात याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR गिवन दैट PQ इक्वल टू 3, QR 5.5 और इस बार हमें Q का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो चलिए पहले हम 5.5 कर लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, एक छोटा सा डायग्राम बनेगा। सो Q और R हुआ जैसा कि दिया हुआ है ना। इसके बाद देखते हैं PQR। अब देखिए Q से आपका 60 डिग्री है, तो ये R तो हो गया, ये Q बचा P, तो P ऊपर होगा। तो 60 डिग्री के लिए हम भाई Q में दिया है 60, सो यहाँ पे रखेंगे और 60 डिग्री हम ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए लाइन एकदम इक्वल है। अब इसे थोड़ा सा पकड़, थोड़ा सा फिंगर से इसे टाइट रखें और इस जगह में आप एग्जैक्ट पॉइंट कर दीजिए। ये आपका 60 डिग्री ड्रा हो गया। अब इस पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। पहले से ही उसमें आप ऐसे कर लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सिर्फ आपकी एक ही साइड नज़र होनी चाहिए और आपने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं P तो अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है, तो P नहीं है। अब Q आपका यहाँ पे दिया PQ 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर आप क्या करेंगे, राउंडर से इसे 3 सेंटीमीटर का एक लेंथ लेंगे। ये आपका 3 सेंटीमीटर हुआ। अब 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आप रख के इसे आप कट मार कर दीजिए। तो जिस जगह में इंटरसेक्ट हुआ ये आपका एग्जैक्ट कहलाया P पॉइंट। ये क्या कहलाया आपका P पॉइंट। अब इसे आप ज्वाइन कर दीजिए और यही आपका आंसर है। ये हो गया आपका PQR। इसे आप कुछ नाम दे दीजिए, X कर दीजिए। सो सबसे पहले हमने क्या किया, QR लाइन सेगमेंट ड्रा किया जिसका लेंथ है 5.5। उसके बाद हमने यहाँ पे एक 60 डिग्री का एंगल ड्रा किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रा एन एंगल 60 डिग्री 8 पॉइंट Q। ओके, अब इसके बाद हमने क्या किया, थर्ड नंबर, उसके बाद हमने एक कट मार्क किया। तो कट मार्क कैसे होगा, Q एज अ सेंटर, पॉइंट Q लिख सकते हैं यहाँ पे, पॉइंट Q एज सेंटर एंड रेडियस कितना हमने लिया 3 सेंटीमीटर एज 3 सेंटीमीटर एंड कट ऑफ एन आर्क
कहाँ पे किए, क्यू पॉइंट पे, पी पे, पी। उसके बाद हमने सभी को ज्वाइन कर दिया और ये आपका आंसर हो गया। ज्वाइन क्या क्या किए, पी, क्यू एंड पी आर। और यहाँ पे हमने जो ड्रा एन एंगल 60 डिग्री किया उसे हम लिख सकते हैं आर क्यू एक्स। यहाँ पे ये जो आपका 60 डिग्री है पॉइंट क्यू, या फिर लिख सकते हैं एंगल, याद रखिएगा आर क्यू एक्स, ठीक है। आर क्यू एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, सो दिस इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, रिक्वायर्ड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट डी ई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डी एफ 3, और यहाँ देखिए ई डी एफ। अब देखिए डी का है 90 डिग्री, तो श्योर है कि हमें डी, यहाँ तो नाम कम से कम आना चाहिए, तो दोनों डी है, तो किसी को भी ले सकते हैं, तो डी ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ये हमने 5 सेंटीमीटर ड्रा कर दिया, ठीक है। ये हुआ आपका डी ई, ये हुआ 5 सेंटीमीटर। अब ई डी एफ, ई है डी है, श्योर है कि एफ ही ऊपर होगा, तो ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए आप यहाँ पे इसके थ्रू, प्रोटेक्टर के थ्रू पे, या फिर 90 डिग्री के बहुत सारे रूल्स होते हैं ड्रा करने के, आप यहाँ पे रख के इससे एग्जैक्ट पॉइंट पे यहाँ पे ड्रिल कर दीजिए थोड़ा सा, जिससे इंडिकेट रहे कि 90 डिग्री है। अब इसे ज्वाइन कर लीजिए आप, ये पॉइंट से ये पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। अब ज्वाइन करने के बाद ये आपका कितना हुआ, 90 डिग्री। इसे नाम दे दीजिए एक्स ही कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है डी से, श्योर है कि डी ई एफ है, तो यहाँ एफ ही बस बचा, तो डी एफ आपका 3 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ड्रा के लिए, ये आपका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। ओके, सो यहाँ पे आप रख के इसे 3 सेंटीमीटर चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद आप यहाँ पे रख के इसे कट मार्क कर दीजिए। जिस जगह पे एक कट मार्क हुआ उस पॉइंट को आप इंडिकेट कर लीजिए और इसे ज्वाइन कर दीजिए, और आपका ये ट्रायंगल रेडी हो गया। ओके, तो ये क्या हुआ आपका एफ पॉइंट। देखिए कंस्ट्रक्ट में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट डी ई हमने सबसे पहले किया, फिर उसके बाद डी में हम 90 डिग्री किए, तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, ड्रा एंगल ई डी एक्स, ई डी एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। देन थर्ड में हमने क्या किया, डी को सेंटर मान के यहाँ पे एक कट मार्क किया, राइट, कितने में, 3 सेंटीमीटर पे, तो 3 सेंटीमीटर हुआ। तो हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, D as a center and radius 3 सेंटीमीटर, cut off 8 पॉइंट, कहाँ पे, F पे, ये F में पॉइंट हुआ। फिर उसके बाद 4th नंबर स्टेप हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन किसे किया हमने, ज्वाइन तो ऑलरेडी D है, सिर्फ हमने ज्वाइन किया E से F को, राइट। सो this is required triangle EDF, ये आपका कंप्लीट हो।